दोस्तों बात करने वाले हैं ईसीएस बिजटेक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और एक स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप उस स्टॉक के बारे में दो चीजें बारीकी से जान लेते हो कि भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए है और उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक फंडामेंटल एनालिसिस मात्र 3 मिनट में कर डाली। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक के 5 साल के रिटर्न से हमें पता चल जाता है भाई उस स्टॉक के एक पैटर्न के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, या कौन कौन से ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी गिरावट होगी और मैक्सिमम वो स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है, कितने रिटर्न देने की उस स्टॉक की क्षमता है। साथ में उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी जरूर नजर डालें। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50% तो होनी चाहिए, क्योंकि 50% से नीचे अगर होती है तो वहां पे आपको गिरावट भी देखने को मिलती है, लॉस भी देखने को मिलते हैं, साथ में वहां पे परफॉर्मेंस भी कम देखने को मिलेगी, साथ में रिस्क लेवल बढ़ जाता है। जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास होती है वो स्टॉक जल्दी मल्टी बैगर भी बनते हैं या फिर लॉन्ग टर्म तक वो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। लेकिन जिन स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है उन स्टॉक में गिरावट भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है या ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से बिकवाली करके निकलते हैं, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वहां पे उनको गिरावट देखने को मिलती है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करते हैं। तो उस स्टॉक कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले वहां पे एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। एफआईआई कभी भी वहां पे सोल्ड आउट करके निकल सकती है। जितना ज्यादा एफआईआई का रेशियो रहेगा उतनी बड़ी उस स्टॉक में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न तो उसके बेस पे बता दूं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 7-8 महीने तक आपको गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितना लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा स्टॉक में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसके रिटर्न को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली, 1 मंथ में स्टॉक में 7.25% की गिरावट देखने को मिली, 3 महीने में स्टॉक में 14% की गिरावट देखने को मिली, 6 महीने में स्टॉक में 16.5% की गिरावट देखने को मिली, 9 मंथ में स्टॉक में करीब 19% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 61% का रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने करीब 34% का रिटर्न दिया, 3 साल में स्टॉक ने करीब 71% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 198% का रिटर्न दिया और 5 साल में स्टॉक ने करीब 185% के करीब रिटर्न दिया है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, 4 और 5 साल में और भी ज्यादा रिटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 66.22% है जो पिछले साल भी सेम थी। पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 18% से डीआईआई और एफआईआई की यहाँ पे कोई होल्डिंग